Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ruqayya Farooq from Team Med Sparkle and today is the day 18 of our pharmacology course. So in this video we are going to start the topic drugs used for hyperlipidemia. सबसे पहले what is hyperlipidemia? So elevated level of cholesterol, triglycerides और lipid is simply known as hyperlipidemia. अब हम बात करते हैं कि लिपोप्रोटीन क्या होते हैं और लिपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे होती है। सबसे पहले तो लिपिड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, दैट्स वाई हम उसको प्रोटीन के साथ मिला देते हैं ताकि उसका जो है वो लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना सकें और वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। सोल्यूबल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि लिपिड और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं लिपोप्रोटीन। अब ये लिपोप्रोटीन्स जो हैं हमारे पास चार टाइप्स के होते हैं: HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड काइलोमाइक्रोन्स। लिपोप्रोटीन के अंदर जो है वो डिफरेंट प्रोटीन्स अटैच होते हैं। HDL के अंदर जो है वो ApoA1 और A2 प्रेजेंट होता है। LDL के अंदर ApoB100 है। VLDL के पास भी ApoB100 है। काइलोमाइक्रोन्स में जो है वो ApoB48 प्रेजेंट होता है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपोप्रोटीन्स जो लिपिड के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, लिपोप्रोटीन्स। अब लिपोप्रोटीन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो सेंट्रल कोर होता है ये हमारे पास होता है हाइड्रोफोबिक, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होता है। और इसकी जो हाइड्रोफिलिक ये कोट होती है इसके अंदर क्या होता है, फोस्फोलिपिड होते हैं, फ्री कोलेस्ट्रॉल एंड एपोप्रोटीन। ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक कोट है। तो इस ये जो है वो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहलाता है, लिपोप्रोटीन कहलाता है। अब ये है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टाइप 1 जिसको हम कहते हैं फैमिलियल हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया। इसके अंदर काइलोमाइक्रोन की जो कंसंट्रेशन है वो एलिवेटेड होती है। अब इसके अंदर जो है काइलोमाइक्रोन एलिवेटेड होने की वजह से ट्राइग्लिसराइड सीरम लेवल जो है वो ग्रेटली एलिवेटेड होंगे, ज़्यादा एलिवेटेड होंगे। इसके बाद टाइप 2A फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, जिसके अंदर LDL का लेवल जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। इसके अंदर क्या होगा कि सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इंक्रीज़ होंगे। देन हमारे पास टाइप 2B है, इसको हम कहते हैं फैमिलियल कंबाइंड हाइपरलिपिडीमिया, जिसके अंदर VLDL भी ज़्यादा होगा और IDL जो है LDL जो है वो भी ज़्यादा होगा। अब इसके अंदर जो है क्या होगा कि एलिवेटेड सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल्स होंगे और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जो है वो हमारे पास एलिवेटेड होंगे। इसके बाद है टाइप 3। टाइप 3 के अंदर है फैमिलियल डिस बीटा लिपोप्रोटीनीमिया, जिसके अंदर IDL का लेवल जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ है। ये इंक्रीज़ होने की वजह से ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। इसके बाद है टाइप 4 फैमिलियल हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया, जिसमें VLDL जो है वो इंक्रीज़ होगा। VLDL इंक्रीज़ होने की वजह से ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो हमारे पास हाईली एलिवेटेड होंगे। इसके बाद टाइप 5 है, टाइप 5 का है मिक्स्ड हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। इसके अंदर काइलोमाइक्रोन्स और VLDL दोनों जो है वो इंक्रीज़ होंगे और इससे क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल भी एलिवेटेड होगा और ट्राइग्लिसराइड जो है वो हाईली एलिवेटेड होंगे। तो ये हमारे पास है क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम बात करते हैं लिपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट। जब भी हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं तो ये कन्वर्ट होते हैं इनटू काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स के अंदर क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है। अब ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है इनटू ब्लड। ब्लड से ये ट्रांसपोर्ट होता है वह कहाँ पे जाता है, मसल के अंदर या फिर एडिपोज टिश्यू के अंदर। वहाँ पर एक एंजाइम होता है लिपोप्रोटीन लाइपेज, ये ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट करता है इनटू फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। मजीद जो काइलोमाइक्रोन के अंदर कोलेस्ट्रॉल बाकी था इसको हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट। अब ये काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट जो है ये हमारे पास दोबारा से जो है वो लिवर के अंदर चला जाता है। लिवर के अंदर या तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू बाइल या फिर ये एंडोजीनस पाथवे में जो है वो एंटर हो जाता है। अभी जिसकी हमने बात की वो था एक्सोजीनस पाथवे। अब एंडोजीनस पाथवे की बात करते हैं। एंडोजीनस पाथवे में क्या होता है कि जो लिवर है यहाँ से कोलेस्ट्रॉल और जो न्यूली सिंथेसाइज ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ VLDL। ठीक है, VLDL की फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। देन ये जाते हैं ब्लड के अंदर, ब्लड से ये जाते हैं एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू में अगेन जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर VLDL है
ट्राइग्लिसराइड यहाँ पर चला जाता है। इसके बाद जो फॉर्म बचती है वो हमारे पास होती है इंटरमीडिएट लिपोप्रोटीन। इसके बाद जो इंटरमीडिएट लिपोप्रोटीन होता है ये हमारे पास कन्वर्ट होता है एलडीएल में। एलडीएल से ये जो है वो दोबारा चला जाता है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू के अंदर। तो ये होती है हमारी एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस पाथवे। अच्छा, एचडीएल का भी यहाँ पे रोल बता दूँ। एचडीएल का रोल ये होता है कि ये जो पेरिफेरल टिश्यूज़ होते हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है, ये वहाँ से कोलेस्ट्रॉल को कलेक्ट करके जो है वो लिवर में लेके आता है बाय द हेल्प ऑफ एपोप्रोटीन ए। तो ये होता है एचडीएल का काम। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी ड्रग्स की दैट आर यूज फॉर हाइपरलिपिडीमिया। सबसे पहले इसके अंदर आती हैं स्टेटिन्स। स्टेटिन्स जो हैं ये एचएमजी को ए रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक करती हैं। एचएमजी को ए रिडक्टेज एंजाइम जो है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का एक स्टेप होता है जिसमें एचएमजी को ए जो है वो हमारे पास कन्वर्ट होता है इनटू मेवेलोनेट। एचएमजी की जो है वो फुल फॉर्म है 3-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम। ये हमारे पास कन्वर्ट होता है इनटू मेवेलोनेट। ये कोलेस्ट्रॉल का एक स्टेप है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसको कैटेलाइज करवाता है एंजाइम एचएमजी को ए रिडक्टेज। स्टेटिन जो है वो इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है ताकि कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस जो है वो लिवर के अंदर ना हो। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं हो रही, तो वहाँ पे जो नीड है कोलेस्ट्रॉल की फॉर द सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड एंड स्टीरॉयड हार्मोन वो वहाँ पर पूरी नहीं हो रही। तो अब जो है वो लिवर क्या करेगा कि लिवर जो है वो प्लाज्मा से जो एलडीएल का एलिवेटेड लेवल है प्लाज्मा के अंदर, ये प्लाज्मा से लिवर एलडीएल को लेना शुरू कर देगा ताकि वो अपनी जो स्टीरॉयड की सिंथेसिस है, बाइल एसिड सिंथेसिस है, वो कर सके। इसके रिजल्टेंट में क्या होगा कि प्लाज्मा में जो एलडीएल का लेवल है वो हमारे पास कम होता जाएगा। अब अगर इसकी मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें आती है लोवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन और रोजुवास्टेटिन। एडवर्स इफेक्ट्स में इसके जो मेन एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो है मायोपैथी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेब्डोमायोलाइसिस, और इसके अलावा हिपेरोटॉक्सिसिटी। ये इसके जो है वो मेन एडवर्स इफेक्ट्स हैं। इसके बाद सेकंड क्लास है इंटेस्टिनल कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। ये ड्रग्स इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करती हैं NPC1L1 को इन द इंटेस्टाइन, ताकि कोलेस्ट्रॉल की जो रीएब्जॉर्प्शन है वो ना हो सके। अब एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से क्या होगा कि लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल डाउन हो जाएगा, तो वो प्लाज्मा से अगेन जो है वो LDL लेना शुरू करेगा ताकि वो अपनी जो नीड है उसको पूरा कर सके। तो इसके रिजल्टेंट में जो LDL का लेवल प्लाज्मा के अंदर है वो हमारे पास कम हो जाएगा। इसके अंदर एग्जांपल है एजिटिमाइब। देन हमारे पास थर्ड क्लास आती है बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स। इसके अंदर एग्जांपल है कोलेस्टाइरामीन, कोलेस्टिपोल एंड कोलेस्विलम। ये ड्रग्स बाइल की जो रीएब्जॉर्प्शन है उसको इनहिबिट करती हैं और इसकी एक्सक्रीशन को जो है वो इंक्रीज करती हैं। अब जब बाइल एसिड जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाते हैं तो लिवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल अगेन जो है वो प्लाज्मा से लेता है, यानी LDL जो है वो प्लाज्मा से लेता है ताकि वो बाइल एसिड को बना सके। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मज़ीद जो प्लाज्मा LDL लेवल होता है हमारे पास वो कम हो जाता है। इसके जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो है कॉन्स्टिपेशन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लास आती है फिब्रेट्स। फिब्रेट्स जो है ये टाइप ऑफ रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं। ये रिसेप्टर कौन सा है? पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या करता है कि जब भी इस पर कोई लिगेंड या फिर एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग आकर बाइंड करती है तो ये ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड कंसंट्रेशन को कम करता है बाय इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज। लिपोप्रोटीन लाइपेज के बारे में हमने पढ़ा था कि ये ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट करा था इनटू फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इन द एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो LPL का लेवल इंक्रीज करके ये ड्रग क्या करती है कि ये ट्राइग्लिसराइड के लेवल को डिक्रीज कर देती है। इसके अंदर एग्जांपल्स हैं गैमफिब्रोजिल एंड फिनोफिब्रेट। अच्छा, इन ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं कि ये GI डिस्टर्बेंसेस कॉज कर सकती हैं और मायोसाइटिस कॉज कर सकती हैं। ये ड्रग्स जो हैं वो हमें अवॉइड करनी चाहिए इन सीवियर हेपेटिक एंड रीनल डिसफंक्शन के पेशेंट्स के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है नियसिन। इसके अंदर क्या होता है कि ये ड्रग्स जो हैं वो इनहिबिट करती हैं लिपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यूज़।
जिसके रिजल्टेंट में क्या होता है कि फ्री फैटी एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब लिवर जो है वो फ्री फैटी एसिड को एज अ प्रिकर्सर यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। तो फ्री फैटी एसिड के कम होने की वजह से जो है वो इन हेपेटिक VLDL की प्रोडक्शन जो है वो भी हमारे पास डिक्रीज़ हो जाती है। इसके डिक्रीज़ होने की वजह से ऑटोमेटिकली जो LDL की कंसनट्रेशन है प्लाज्मा के अंदर वो भी हमारे पास डिक्रीज़ होगी। अब अगर इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो जो नॉर्मल एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो है क्यूटेनियस फ्लश, फीलिंग ऑफ वार्मथ एंड प्यूराइटिस एंड हाइपर यूरिसीमिया। इसके अलावा ये ड्रग जो है ये उन पेशेंट के अंदर अवॉइड करनी चाहिए जिनको एक्टिव हेपेटिक डिजीज़ हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लास आती है PCSK9 इनहिबिटर्स। PCSK9 इज स्टैंड्स फॉर प्रो प्रोटीन कन्वर्टेज सबटाइलाइसिन केक्सिन टाइप 9 इनहिबिटर्स। ये हमारे पास एक एंजाइम है जो नॉर्मली LDL के रिसेप्टर्स को हेपेटोसाइट्स पर जो LDL के रिसेप्टर्स होते हैं उनकी डिग्रेडेशन करवाता है। ठीक है, बॉडी के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होता है। इसको इनहिबिट करने से क्या होता है कि LDL के जो रिसेप्टर्स हैं हेपेटोसाइट्स पर वो इंक्रीज़ होते हैं, उनकी डिग्रेडेशन नहीं होती तो वो इंक्रीज़ होते रहते हैं। इन द रिजल्टेंट क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर्स होते हैं तो जो ज़्यादा LDL की अमाउंट है वो हमारे पास उन पर बाइंड होगी और प्लाज्मा का जो लेवल है LDL का वो कम हो जाएगा। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं कि ये इंजेक्शन साइट रिएक्शन कॉज कर सकता है, इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकता है, नेजोफेरेंजाइटिस और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी ये कॉज कर सकता है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हुई ड्रग्स ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। उसके बाद हम असाइनमेंट की बात करते हैं। तो असाइनमेंट आपका ये है कि आपको ये बताना है व्हाट इज़ रेब्डोमायोलाइसिस। रेब्डोमायोलाइसिस जो है वो स्टेटिन का एडवर्स इफेक्ट है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन एडवर्स इफेक्ट है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है कि ये रेब्डोमायोलाइसिस जो है वो क्या होता है और इसको जस्ट 4 to 5 लाइन्स के अंदर आपको आंसर में बताना है। आंसर जो है वो आप अपने नाम और रोल नंबर के साथ मेंशन करेंगे इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।